हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 17 नंदिता इन मुंबई। सो इस चैप्टर में क्या है, नंदिता एक लड़की है जो पहले गांव में रहती थी। तो अभी उनकी माँ की तबीयत जो है बहुत ख़राब है, डेट्स वाई जो उन्हें मुंबई में मूव करना पड़ता है अपने मामा मामी के पास। सो किस तरह का डिफरेंस उसे देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके विलेज में नहीं थी जो यहाँ पर है, और क्यों यहाँ पर मतलब गांव में कैसे वो रहते थे, यहाँ पर कैसे रहते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंस है जो इस चैप्टर में जो है वो बताएगी कि गांव में तो हम ऐसे रहते थे लेकिन यहाँ पर ऐसे है, ये सब चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Now let's start it. I came to Mumbai a month ago. Since we came, mother has been admitted in the hospital. We had to come to Mumbai for her treatment. So लगभग एक महीने पहले यानी कि a month ago, एक महीने पहले वो मुंबई में आई हैं। क्यों? बिकॉज उनकी मदर जो है वो एडमिट है हॉस्पिटल में और उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें मुंबई आना पड़ा। द बिग सिटी, आई हैव स्लोली गोट यूज टू द सिटी। सो धीरे धीरे जो है वो देखो, हम कोई भी नई जगह पर जाते हैं तो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मतलब एकदम से वहाँ पर जाते ही हम वैसे ही नहीं हो जाते कि हाँ यहाँ पर ऐसे होता है, यहाँ पर ये चीज़ है वो चीज़ है, हमें नहीं पता चलता। धीरे धीरे हमें जो है उस शहर के या उस जगह के बारे में पता चलता है। सो क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो स्लोली गोट यूज टू द सिटी, वो उस सिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने लगे या यूज हो गए कि हाँ ये सब ऐसे ही चलता रहता है। आई स्टिल रिमेंबर द डे वेन मदर एंड आई गोट ऑफ द ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन। तो बोलती कि मुझे अभी भी याद है जिस दिन हम पहली बार, मेरी माँ और मैं पहली बार मुंबई स्टेशन पर उतरे थे, रेल से, अपनी ट्रेन से जिससे आए थे। इट वॉज सो क्राउडेड, वहाँ पर क्या थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्राउडेड का मीन्स होता है भीड़। आई क्विकली कोट होल्ड ऑन माई मदर्स हैंड। तो उसने क्या किया, क्विकली मीन्स बहुत जल्दी से, एकदम से अपनी मम्मी का जो है हाथ पकड़ लिया था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड। सो मैं सोच रही थी कि मामा इतनी भीड़ में हमें कैसे ढूंढ पाएंगे, वो कैसे पहचानेंगे, मतलब इतनी सारी भीड़ है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, मीन्स बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड। सो तभी जो है मुझे सुनाई देता है कि कोई पीछे से जो है बहुत लाउडली मीन्स ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था या बोल रहा था, नंदिता नंदिता, ये यानी कि उसके नाम को कोई चिल्ला रहा था। आई टर्न बैक एंड देयर वॉज मामा। सो जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो मुझे कौन दिखाई दिए, मेरे मामा। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। तो उसके बाद हमने स्टेशन को लीव किया, यानी कि वहाँ से चले गए और मामा के घर की तरफ निकल ली। बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर। तो जब वो जा रहे थे तो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देर वर मैनी हट्स लाइंड ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट। सो एक जो है बहुत तंग सी गली थी, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं था उस गली में, और उसके चारों तरफ जो है बहुत सारे हट बने हुए थे। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस। हमें जो है वो गली से जाकर ही मामा के घर पे पहुँचना पड़ा। मामा मामी देयर 2 डॉटर एंड अ सन ऑल लिव्ड इन 1 रूम। सो सब कहाँ रहते थे, सिर्फ एक ही कमरे का जो उनका घर था उसमें ही रहते थे मामा मामी, उनके 2 लड़कियाँ एंड उनका एक बेटा। नाउ आई टू लिव देयर विद देम। सो मैं भी उनके साथ वहीं पर रहती हूँ। इट इज़ हेयर डैट वी सिट स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन 1 रूम। और इसी एक कमरे में क्या करते हैं, वो अपना खाना भी बनाते हैं, बैठते भी हैं, सोते भी हैं, और कपड़े वगैरह जो भी काम उनका है, धोना वगैरह, वो सब वो उसी एक कमरे में करते हैं। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली 1 रूम। तो मेरे घर में, जो गाँव में जो घर है उसमें भी एक ही कमरा है। बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। लेकिन हमारे पास जो है खाना बनाने के लिए, यानी कि किचन अलग से है, नहाने के लिए वॉशरूम अलग से है। वी ऑल्सो हैव कोर्टयार्ड आउटसाइड। और बाहर जो है छोटा सा एक आंगन भी है, आप मैदान बोल सकते हो। सो जिसमें वो चाहे तो खेल सकते हैं, कपड़े वगैरह सुखाना तो वो सब वहाँ पर कर सकते हैं। वोटर Mommy, Seema and I get up at 4 o'clock every morning, go to the public टैप टू फिल वाटर। सो अब इनको क्या करना पड़ता है, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। किसके लिए, जो पब्लिक टैप है, यानी कि एक ही वहाँ पर टैप है जिससे वो पानी भरते हैं, वो सब लोगों के लिए वो एक ही टैप है। सो सुबह 4 बजे उठते हैं उससे पानी भरने के लिए। ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स देयर आर फॉर फाइट। और तुम बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ पर सिर्फ पानी के लिए कितनी लड़ाई होती है। कोई जल्दी आ गया तो बोल रहा है कि मेरा नंबर था या मेरा नंबर है, तुमने मेरे से पहले पानी भर लिया। इस तरह से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। इफ़ वी वर जस्ट अ लिटल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे।
क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाओगे तो उस दिन के लिए तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू, हमारे गांव में भी जो है किसी के घर में भी कोई टैप नहीं लगा हुआ। द पोंड इन द विलेज हैज़ वाटर, लेकिन गांव के पास क्या एक पोंड है, तालाब है, जिसमें से सब पानी लेते हैं। इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट, और इसमें कितना टाइम लगता है, 20 मिनट्स लगते हैं वो तालाब तक जाने के लिए, तो वहाँ से जाकर आप पानी ले सकते हो। इन समर सम टाइम द वाटर इन द पोंड ड्राइज अप, ड्राइज अप मीन सूख जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो क्या बोल रहे हैं कि कई बार जो गर्मियों में उस तालाब का पानी बिल्कुल सूख जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर टू द रिवर टू गेट वाटर, तो तब क्या होता है, लगभग 1 घंटे उन्हें चलना पड़ता है रिवर के पास पानी लेने के लिए। अब तालाब में पानी सूख जाएगा तो कहीं से लाना पड़ेगा, तो कहाँ जाते हैं, रिवर के पास। और रिवर कितनी दूर है, लगभग 1 घंटे उन्हें पैदल चल के जाना पड़ता है। बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर, लेकिन कभी भी इस तरह से पानी के लिए लड़ाई नहीं होती है वहाँ पर। इन द स्ट्रीट वेयर मामाज लिव देयर इज़ अ टॉयलेट एट वन एंड, और जहाँ पर मामा रहते हैं उस गली में जो है, स्ट्रीट में लास्ट में जो है एक टॉयलेट है। एवरी वन इन द स्ट्रीट यूजेज दैट टॉयलेट, और जो जितने लोग भी हैं वहाँ पर, मतलब उस गली में जितने लोग भी रहते हैं, सब उसी टॉयलेट को यूज़ करते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि सब लोग उसी टॉयलेट को यूज़ कर रहे हैं तो कितना गंदा होगा, कितना डर्टी होगा। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल्स सो बैड, और ये बहुत गंदा है और इसमें बहुत स्मेल आती है। एट फर्स्ट इट यूज़ टू मेक मी वॉन्ट टू वोमिट, और कई बार तो मुझे इसको देख कर वोमिट आने लगता था। एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर, और कई बार तो वहाँ पर पानी भी नहीं होता था। वी हैव टू टेक वाटर विद अस, अब पानी भी साथ में लेकर जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, लेकिन अब क्या है, मैं इन सब की यूज टू हो गई हूँ। यूज टू मीन्स मुझे जो इन सब की आदत लग गई है, मुझे ना तो कोई कुछ ख़राब लग रहा है, ना ये लड़ाई करते तो गंदा लगता है, कि ये अब मेरे लिए सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन की तरह हो गया है कि ये सब तो यहाँ पर होता रहता है। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड फॉर टॉयलेट्स, अब गाँव में भी क्या होता है, लोग जो ओपन प्लेसेस पर ही जाते हैं, इनके गाँव में, ठीक है, तो ओपन प्लेसेस पर ही जाते हैं टॉयलेट के लिए। द मैन एंड वीमेन गो टू द डिफरेंट प्लेसेस, और जितने भी आदमी हैं और औरतें हैं सब जो हैं अलग अलग प्लेस पर जाते हैं, यानी कि सब एक ही प्लेस पर जो आदमी हैं उनके लिए अलग प्लेस है, जो वीमेंस हैं उनके लिए अलग प्लेस है। नाउ वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई, सो नंदिता को जो है अपनी मदर को मुंबई क्यों लेकर आना पड़ा, क्यों, फॉर द ट्रीटमेंट। अब देखो जितनी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेंगी, यानी कि मुंबई में जो है गांव से ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी बड़े हॉस्पिटल से, तो इसलिए उन्हें यहाँ पर लेकर आना पड़ा। नंदिता यूज टू फील लाइक वोमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट सी हैड टू यूज़ अ टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड, वाई। अब नंदिता को जो है पहले जो है टॉयलेट यूज़ करते हुए वोमिट जैसा फील होता था, क्यों, क्यों फील होता था, बिकॉज इट वॉज टू डर्टी एंड स्मेल्ड बैड, और इसमें से बहुत गंदी बदबू आती थी, इसलिए इसे ऐसा नंदिता को वोमिट जैसा फील होता था। नाउ इन वट वेज डिड नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज, अब जो है नंदिता को अपने मामा का घर जो उनके गांव के घर से अलग क्यों लग रहा था। देखो अब गांव के घर का हम पहले लिख देते हैं कि वहाँ पर एक कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड, किचन एंड बाथरूम भी था वहाँ पर। सो ये सब चीज़ें जो है नंदिता के जो विलेज में घर था वो वहाँ पर थी, लेकिन जो उसके मामा का घर था वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है। सो इसीलिए जो है, सो देयर इज़ नो कोर्टयार्ड, और लाइक ये सारी चीज़ें आपको फिर से लिखने की, देयर इज़ नो कोर्टयार्ड, किचन एंड बाथरूम इन मामाज हाउस। सो इसीलिए इसे जो है अपने मामा का हाउस जो है उनसे अलग था। नाउ वट डिफरेंस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन द विलेज। सो देखो अब गांव में क्या होता था, देयर इज़ नो फाइट, देयर इज़ नो फाइट फॉर वाटर, आपको पानी लेकर आना है, आप पोंड में जाइए, वहाँ नहीं मिलता है तो आप कहाँ पर जा सकते हो, फिर आगे रिवर के पास जा सकते हो, जब आपको चाहिए आप उसी टाइम जाकर अपना पानी लेकर आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है, फिक्स टाइम था, फिक्स टाइम फॉर वाटर,
फिक्स टाइम फॉर वाटर एंड ऑल्सो देर आर मैनी फाइट्स फॉर वाटर। सो सबके लिए जो पानी लेने के लिए हमेशा फ़ाइट होती रहती थी कि ये मैं पहले पानी लूँगा या मैं बाद में पानी लूँगा। ओके, वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामा लिव्ड। सो क्या जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी? ये जस्ट आपको गैस करना, चैप्टर में नहीं बताया है। सो यस, वहाँ पर होगी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर वो रहते थे। नाउ लर्न न्यू थिंग्स। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर। तो हर रोज़ जो अपनी मम्मी को हॉस्पिटल देखने के लिए जाते थे, और किससे जाते थे? बस से। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस। तो सबसे पहले जो है, क्राउड का मीन्स क्या है? भीड़। तो सबसे पहले जो जब मैं जाती थी स्टार्टिंग में, तो मुझे जो है बहुत स्केयर्ड मीन्स डर लगना, ठीक है, उन्हें डर लगता था। तो वो बहुत डर लगता रहता था कि इतनी भीड़ वाली बस है, इतनी भीड़ है, मैं कैसे उसमें चढ़ूँगी या कैसे उतरूँगी। सो पहले वो डरती थी। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट, क्योंकि मैं कभी ऐसे बसों में ट्रैवल नहीं किया था। आई वॉज अफ्रेड, मुझे डर लगता था। बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक डैट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आई नो हाउ टू स्टैंड इन अ लाइन, मुझे पता है कि लाइन में कैसे खड़ा होना है। हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, टिकट के लिए कितना पे करना है। एंड वेयर टू गेट डाउन, और कहाँ पर मुझे उतरना है, ये सब चीज़ें अब मुझे पता है। वेयर वी स्टे देर इज़ अ टोल बिल्डिंग नियर बाय, और जहाँ पर मैं रहती हूँ उसके साइड में ही, ठीक है, उसके पास में क्या है, एक बहुत लंबी सी बिल्डिंग है। टोल मीन्स लंबी। माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेज देयर, और मेरी मामी जो है वहाँ पर 7 घरों में काम करती है। सी वॉशेज यूटेंसिल, उनके बर्तन धोती है। एंड क्लीन द हाउसेज, और घर को साफ करती है। वन डे आई वेंट देयर विद हर, तो एक दिन क्या हुआ, मैं उनके साथ चली गई वहाँ पर। व्हेन आई फर्स्ट सो द बिल्डिंग आई थॉट देयर डैट इट वॉज वन बिग हाउस। तो जब मैंने पहली बार बिल्डिंग को देखा ना, तो मुझे लगा कि ये एक है और बहुत बड़ा घर है। बट आई फाउंड डैट देयर वर मैनी हाउसेज, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे घर हैं। वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, एक के ऊपर एक। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मैनी स्टेयर, तो मैं सोच रही थी कि इतनी सारी स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ के मैं जाऊँगी कैसे। बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन, लेकिन तब मुझे पता चला कि वहाँ पे एक लिफ्ट भी है जो लोगों को ऊपर और नीचे लेकर जाती है। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विद फैन, लाइट्स एंड इवन अ बेल। तो ये क्या था, एक बड़ा सा लोहे का जेल की तरह था, जिसमें फ़ैन भी था, लाइट भी थी और एक बेल भी थी। सो मैनी ऑफ अस गोट इन टू द लिफ्ट, सो हम जो है बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े थे, वो इसके अंदर चले गए। समबडी प्रेस द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली, तो तभी किसी ने वहाँ पर एक बटन प्रेस किया, यानी कि जैसे आप लिफ्ट में जाते हो तो आपको जो फ्लोर पे जाना है आप वो फ्लोर का बटन प्रेस करते हो, तो सेम चीज़ वहाँ पर हुई। किसी ने बटन प्रेस किया और जो लिफ्ट थी वो ऊपर जाना शुरू हो गई। टू टेल यू द ट्रूथ आई वॉज वेरी स्कैर्ड इन द बिगनिंग, लेकिन सच बताऊँ तो उस टाइम पे मैं बहुत डर गई थी। नाउ और डू यू नो एनी वन हु वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। अब ये देखो सिर्फ आपके लिए है, मीन्स आपको सिर्फ बात करनी है कि आपके कोई आप किसी को जानते हो या पहले कभी ऐसा हुआ है कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट था, तो आपको बताना है कि हाउ मैनी डेज, कितने दिन के लिए वो ही और सी इन द हॉस्पिटल। डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल, तो आपने कभी उसको जो है विजिट किया हॉस्पिटल में रहते हुए। एंड हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल, और जब हॉस्पिटल में पेशेंट रहते हैं तो उनके लिए उनकी देखभाल कौन करता है। सो या तो देखो उनके क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, या फिर अगर फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली भी नहीं है, तो जो डॉक्टर और नर्सेज होते हैं वो उनकी देखभाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग के अंदर देखो इस तरह से बना होता है ना फ्लैट्स। सो क्या आपने कभी ऐसी टॉल बिल्डिंग देखी है? अगर हाँ तो येस, अगर नहीं देखी तो नो। और वेयर कहाँ पर देखी वो आप बताएंगे। हाउ मैनी फ्लोर्स, यानी कि कितने उसके अंदर फ्लोर बने हुए थे वो आपको बताना है। सो 20, 30, 10, 8 कितने भी फ्लोर्स हो सकते हैं। हाउ मैनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइम, और आपने कितने फ्लोर तक वहाँ पर क्लाइम किया। 8, 9 जितना आपको लगे उतना आप बता सकते हो। नाउ अनदर हाउस, मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस, हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। तो सबसे पहले मामी कहाँ लेकर गए, बबलू के हाउस पर। उनका हाउस कहाँ था, 12th, ओके 12th फ्लोर पर था। वट अ बिग हाउस, सो मैनी रूम्स, 1 टू सिट इन, 1 टू ईट इन एंड 1 टू स्लीप इन एंड 1 टू कुक इन। और यहाँ पर क्या था कि एक हाउस बैठने के लिए था, एक हाउस खाना खाने के लिए, सॉरी एक रूम खाना खाने के लिए था, एक रूम बैठने के लिए, एक रूम सोने के लिए और एक रूम खाना बनाने के लिए। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, और उनका टॉयलेट भी उनके घर में ही था। अभी जहाँ पर नंदिता रहती थी उनका क्या था, गली के लास्ट में था। और ये बहुत सरप्राइज़ हुई कि इनका तो
टॉयलेट भी यहीं पर है इनके घर के अंदर। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस, और मामी को बहुत टाइम लगता है बबलू के हाउस को क्लीन करने के लिए। बट सी कुड वर्क ईजिली, लेकिन वो बहुत ईजिली काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट, क्योंकि किचन से वहाँ पर पानी आता है, ठीक है, सॉरी टैब है, टैब किचन में टैब है और वहाँ पर पानी भी आता है उससे। बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ, और बबलू भी क्या करता है, वो टैप के नीचे अपना पानी और बकेट रखता है और उसको भर लेता है। देन ही सेट ऑन द वॉच टीवी, और उसके बाद वो टीवी देखता है। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड। अब देखो उसने टैप ओपन कर दिया और टीवी देखने के लिए बैठ गया। अब वो बकेट जो है भरने के बाद क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। सो सोच रही कितना पानी वेस्ट कर रहा है, और एक वहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर कितना झगड़ा होता है इस एक एक बूंद पानी के लिए। आई डिडंट लाइक इट, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई वेंट एंड क्लोज द टैप, सो जैसे ही मैंने देखा कि पानी वेस्ट हो रहा है तो मैं वहाँ पर गई और मैंने उसको बंद कर दिया टैप को। बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडोज़, और बबलू के हाउस में थी क्या, बड़ी बड़ी ग्लास की विंडोज़ थी। मैमी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, मामी ने बोला कि तुम बाहर विंडो से जाके बाहर देख लो। आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउसेस, मुझे जो है मामा की जो गली थी, यानी कि जहाँ पर मामा का घर है वो गली दिखाई दे रही थी। बट आई कुडंट, एंड हाउसेस भी दिखाई दे रहे थे, बट आई कुड नॉट मेक आउट विद विच वॉज हिज हाउस, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि किसका घर है। घर दिखाई दे रहे थे लेकिन ये नहीं पता था कि किसका है। फ्रॉम अप देयर एवरी थिंग बिलो लुक लाइक स्मॉल टॉयज़, और इतने ऊपर थे कि मुझे सब चीज़ें क्या छोटी छोटी टॉयज़ की तरह दिखाई दे रही थी। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच ए हाइट, और मुझे इतने ऊपर से नीचे देखने में डर भी लग रहा था। अब ये देखो, ये बबलू का हाउस है, ये बड़ी बड़ी विंडोज़ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और नीचे भी ये क्या है, फ्लोर्स है। ओके, नाउ When Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to? अब जब पहली बार नंदिता आई थी तो कौन सी चीज़ें थी जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड थी। सबसे पहले तो क्या था, क्राउडेड प्लेसेस एंड बोर्डिंग टू बस, बस में आने जाने में, उसको हम बोलते हैं बोर्डिंग। ओके, चढ़ना उतरना वो सब, बोर्डिंग टू बस और बोर्डिंग द बस। नाउ अब एक चीज़ और हमें पता चली क्या, लुक डाउन फ्रॉम द हाइट या फिर हायर फ्लोर्स, लुक डाउन फ्रॉम हायर फ्लोर्स एंड टू बोर्ड टू लिफ्ट, लिफ्ट में जाने से भी उसे डर लग रहा था। इसी तरह से अलग अलग चीज़ें जिसे उसे जाने में डर लग रहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन द हाउस वेयर मामा लिव्ड एंड द हाउस इन द हाई राइज बिल्डिंग। अब जहाँ पर मामा रहते थे और जहाँ पर वो गए थे तो उन जगहों में डिफरेंस क्या था। वहाँ पर जो मेन आपका डिफरेंस रहेगा या जो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, जो बड़े बड़े जहाँ पर मामा रहते थे वहाँ पर क्या था, कॉमन टॉयलेट था, कॉमन टॉयलेट्स, और इनका क्या था, सेपरेट, सबका अलग अलग होता है। इनके घर में भी अलग टॉयलेट था। नाउ उसके बाद था नो किचन, किचन नहीं था मामा के घर में, इनका किचन भी था, सेपरेट किचन। नाउ नेक्स्ट है नो टैप वाटर, उनके पास कोई भी टैप का वाटर नहीं था या फिर नो वाटर टैप। और इनके घर में क्या था, बबलू के हाउस में, टैप इन किचन एंड बाथरूम, बाथरूम और किचन दोनों जगह में क्या था, टैप था, टैप इन किचन एंड बाथरूम। नाउ लास्ट क्या था, ग्लास विंडोज़। यहाँ पर ग्लास तो क्या, विंडो नाम की कोई चीज़ नहीं थी, नो ग्लास विंडो, एंड यहाँ पर ग्लास विंडोज़ थी। नाउ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब यहाँ पर आपको अपने बारे में बताना, या फिर जो भी क्वेश्चंस होगा यहाँ पर, सॉरी उससे पहले एक है डिस्कस वाई देयर वर डिफरेंस। अब यहाँ पर जो इस टाइप के डिफरेंस क्यों थे, क्योंकि मेन चीज़ क्या थी, नंदिता के मामा के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इनकम नहीं थी, इस वजह से उनका घर वहाँ पर उन्होंने वहाँ लिया था, तो उसका जो है रेंट भी कम होगा, उनकी चीज़ें भी जो फैसिलिटी मिलेंगी वो भी कम होंगी। और अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप बड़ा घर ले सकते हो और आपकी फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी।
नाउ ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ द हाउस यू लिव इन और इट इज़ लाइक द हाउस ऑफ। अब आपको बताना है कि आप किस टाइप के घर पे रहते हो। जैसे नंदिता का विलेज में घर था उस तरह का, या फिर जैसे मामा का मुंबई में घर है उस तरह के घर में, या फिर जैसे बबलू का घर है उस तरह में, या फिर कोई और तरह का आपका घर है। अब नंदिता का क्या है, गांव में घर है, बड़ा सा कोर्टयार्ड है, बाहर किचन है और एक ही रूम है जहाँ वो सब सोते हैं। मामा का क्या है, सिर्फ एक ही रूम उनके पास है और उसी में वो खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं और वहीं सोते हैं। बबलू का क्या है, हर एक रूम जो है उनके पास अलग अलग है जिसमें वो सोते हैं। सोने के लिए अलग रूम है, बाथरूम में टैप वगैरह है, किचन में टैप है, तो सब आपको बताना है। या फिर किसी और तरह का घर है तो वो आपको बताना है। जिस भी टाइप का आपका घर है उसको आप सर्कल कर सकते हैं। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, तो आपके घर में पानी जो है कहाँ से आता है, टैप से आता है या फिर कहीं और से आता है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इज़ देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज़ योर हाउस, तो इलेक्ट्रिसिटी है, येस। एंड हाउ मैनी आवर्स, सो मे बी शायद फुल डे, या फिर जितने दिन का भी रहे या जितने टाइम का ही रहे। कई बार क्या होता है, टाइमिंग होता है कि 8 घंटे रहेगी, 10 घंटे रहेगी, सो इस तरह से। वट इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव, तो आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जो है आपके आसपास का कौन सा हॉस्पिटल है जो आपके पास है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जो भी आपके घर के आसपास हॉस्पिटल रहेगा, या फिर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है जो आपके घर के पास हो, उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउस, अब आपको बताना है कि ये चीज़ें आपके घर से कितनी दूर हैं। बस स्टॉप, सो पहले वॉकिंग पे बताना है, जैसे कि 5 मिनट के वॉकिंग पे है, ओके, तो लगभग कितना हो जाएगा, ½ किलोमीटर। स्कूल कितनी दूर है, सो 10 मिनट्स वॉकिंग हो सकता है, 1 किलोमीटर। मार्केट कितनी दूर है, 40 मिनट्स का हो सकता है अगर वॉकिंग पे जाएंगे तो 4 मिनट्स। पोस्ट ऑफिस 5 किलोमीटर, 66 किलोमीटर, ओके। ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज इन योर एरिया, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जैसे मामा घर में रहते थे वो आपको ड्रॉ करना है कि ऐसे घर हैं। जैसे बिल्डिंग्स में हाउसेज होते हैं वो आपको ड्रॉ करना है कि बिल्डिंग के हाउसेज इस तरह से रहते हैं, या फिर जैसे गांव में घर होते हैं उस तरह का घर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, या जिस टाइप का घर आपको चाहते हो या आपने देखा हो अलग अलग काइंड के घर, सो वो सब आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। नाउ अ न्यू वरी, मामा हैज़ सेड डैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी द मुंबई, अब मामा ने मुझे बोला कि वो जो है मुझे मुंबई घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। द चिल्ड्रन अराउंड हेयर टेक अ लोट अबाउट चौपाटी, सो यहाँ पर जो बच्चे चौपाटी के बारे में बहुत बात करते हैं। दे से डैट बिग फिल्म स्टार ऑल्सो कम देयर, तो बोल रहे कि बड़े बड़े फिल्म स्टार जो हैं वो भी वहाँ पर आते हैं। मे बी व्हेन आई गो देयर आई माइट सी ए फिल्म स्टार, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं वहाँ जाऊँ तो शायद मुझे भी एक फिल्म स्टार दिखाई दे जाएगा। दीज डेज मामा इज़ सो वरीड, अभी जो है मामा बहुत मतलब चिंता है, उन्हें किसी चीज़ की टेंशन हो रही है। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू द चौपाटी, तो मैं उन्हें नहीं बोल सकती अभी कि मामा मुझे लेकर जाओ। Last week some people had come with a notice that everyone should move out of this place, और क्यों है मामा अभी टेंशन में, क्योंकि लास्ट वीक क्या हुआ, कुछ लोग आए थे नोटिस के साथ कि अब जब जहाँ पर मामा रहते हैं उन्हें वहाँ से चले जाना है, यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ट देयर, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर एक बड़ा सा होटल बनेगा, इसलिए तुम्हारे घर यहाँ से टूट जाएंगे तो तुम्हें यहाँ से जाना है। Mama was saying that this is the third time in the last 10 years that he got such a notice. So मामा बोले कि ये मेरा थर्ड टाइम है इन 10 years में, मतलब मामा जो है वहाँ पर 10 years से रह रहे हैं। सो बोलते हैं कि लास्ट 10 year में ये थर्ड टाइम है जो मुझे इस तरह का नोटिस मिला है। पीपल हु लिव हेयर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस बट इट इज़ वेरी फार अवे, सो लोगों को जो है घर भी दे देते हैं वो रहने के लिए कि तुम इस जगह पर रहो, यहाँ पर होटल बनाएंगे, लेकिन वो घर क्या है, बहुत दूर है। अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, सिटी के बिल्कुल दूसरे कॉर्नर पर, जैसे वो यहाँ पर रहते तो उनको घर इधर दिया जा रहा है दूसरे कॉर्नर पर। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पर कोई पानी नहीं है। नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आई डोंट इवन नो इफ़ एनी बसेस गोज़ देयर, यहाँ तक कि ये भी पक्का नहीं है कि वहाँ पर कोई बसेस भी जाती हैं या नहीं जाती। हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार, तो मामा जो है अगर उन्होंने ये घर यहाँ से बोल दिया कि छोड़ो इसे, यहाँ से जाना पड़ेगा, तो मामा इतनी दूर से अपने काम के लिए कैसे आएंगे जहाँ पर वो काम करते हैं। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड, और अगर आ भी जाते तो कितने रुपए लगेंगे ये इधर से उधर तक आने जाने में।
एंड हाउ मच टाइम, और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि देखो अगर आप दूर रहते हो तो टाइम भी ज़्यादा चाहिए आपको फिर। एंड मामी विल सी गेट सम अदर वर्क देयर, और क्या मामी को काम मिलेगा वहाँ जाकर, क्योंकि अब यहाँ तो पास में बिल्डिंग है, उन्हें काम मिल गया, लेकिन वो इतनी दूर जाएंगे तो क्या उन्हें काम मिलेगा। इफ़ मामा मूव्स टू अ न्यू प्लेस हाउ विल आई एबल टू विजिट माई मदर, और अगर मामा दूसरी जगह चले गए तो मैं अपनी मदर को विजिट कैसे करूँगी हॉस्पिटल में। मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज येट, और मम्मी तो अभी तक अच्छे से ठीक भी नहीं हुई हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब उनके लिए बहुत टेंशन दे रही हैं। नाउ वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मामा को अपना हाउस क्यों चेंज करना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो है ए बिग होटल, वहाँ पर एक बड़ा होटल जो है वॉज परपोज टू बिल्ट, एक बड़ा होटल वहाँ पर बनने वाला था, डेट्स वाई टू बी बिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर मूव फ्रॉम योर हाउस, क्या आपने कभी अपने घर से ऐसा हुआ कि आपको मूव होना पड़ा। सो अगर येस है तो येस, अगर नो है तो नो। अगर हुए तो वाई डिड यू हैव टू मूव, तो आपको जो है मूव क्यों होना पड़ा। सो हो सकता है कि आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, या आपके मम्मी का ट्रांसफ़र हो गया, या फिर आपको बिजनेस की वजह से, या फिर आपकी स्टडीज़ की वजह से आपको वहाँ से जाना पड़ा। डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क, क्या आपके घर में भी लोग हैं जो दूर जाते हैं। सो येस या नो, जो अगर दूर जाते हैं तो येस, अगर नहीं जाते हैं तो नो। अगर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, हाउ फार, लाइक 45 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, वो आंसर आप यहाँ लिख सकते हो। नाउ ये कुछ डिस्कशन के लिए है। इज़ इट राइट दैट मामा एंड अदर हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज़ गोइंग टू बिल्ड, क्या ये ठीक है कि मामा को या फिर जो भी लोग वहाँ रहते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाए कि क्योंकि वहाँ पर हमें होटल बनाना है। सो आई थिंक दैट्स नॉट राइट, क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट का है, वो उसके ओनर नहीं है, लेकिन किसी को अपने घर से निकालना ये ठीक नहीं है। अगर आप निकाल रहे हो तो आसपास की जगह उन्हें दो, दूर जाने की वजह, जैसे वो क्या कर रहे हैं यहाँ से उनको जगह दे रहे हैं यहाँ पर। सो ये ठीक नहीं है। आप उनके आसपास, जैसे यहाँ पर जगह दे दी, या पास में कोई जगह दे दो जो उनके लिए भी ईजी रहे। हु विल बेनिफिट फॉर दिस, तो बेनिफिट किसको मिलेगा, ओनर को मिलेगा या फिर जो होटल बनाने वाला है उसका बेनिफिट होगा। हु विल फेस डिफ़िकल्टी, और डिफ़िकल्टी किसे आएगी, जैसे मामा और जो बाकी लोग वहाँ पर रहते हैं उन्हें डिफ़िकल्टी आएगा। डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस प्रॉब्लम सिमिलर टू नंदिताज मामा, तो आप किसी को जानते हो जिनको ऐसी प्रॉब्लम कभी आई है। अगर येस तो आपको उसका आंसर बताना है, अगर है तो आपको देन उसको क्लास में डिस्कस करना है। नाउ वट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट, आपको अपना हाउस यहाँ पर ड्रॉ करना है कि आपको किस तरह का हाउस चाहिए, एंड उसके बाद उसे कलर करना है। सो ये था आपका चैप्टर नंदिता इन मुंबई। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।